तुम्हारी जीवन ऊर्जा काम केंद्र से ऊपर उठती हुई सहस्रार पर पहुंचेगी और सहस्रार से ऊपर की ओर उठेगी। जब सहस्रार से ऊपर की ओर उठेगी तब तुम्हारी ऊर्जा का परम ऊर्जा से मिलन होगा, यानी तुम्हारा शक्ति का शिव से मिलन होगा, यानी परम आनंद रस पड़ेगा। महामंत्र हु का उच्चारण इसी विधि पर आधारित है। ये विधि बड़ी वैज्ञानिक है। आपको बताऊं अध्यात्म जगत का सार बहुत थोड़े से शब्दों में। ऊर्जा तो एक ही है, चाहे उसे काम ऊर्जा कहे, चाहे उसे आत्मा की ऊर्जा कहे, चाहे उसे परमात्मा कहे, ऊर्जा तो एक ही। जब वह ऊर्जा काम केंद्र से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तब काम वासना बन जाती है। जब वही ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाहित होने लगती है तब वो आत्मा बन जाती है। जब नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तो किसी दूसरे को आधार बनाना पड़ता है। स्त्री पुरुष को खोजती है, पुरुष स्त्री को खोजता है। और जब ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है तो स्वयं को आधार बनना पड़ता है, किसी दूसरे की खोज की जरूरत नहीं पड़ती। स्वयं को आधार बनना पड़ता है। स्वयं की ऊर्जा अपने भीतर ऊर्ध्वगमन करने लगती है, ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। यही ऊर्जा जब काम केंद्र से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तो संतान उत्पत्ति का, संतान पैदा करने का माध्यम बनती है। ये ऊर्जा जब ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है तो स्वयं को नया जन्म देती है, द्विज बनाती है। द्विज यानी ब्राह्मण। ब्राह्मण का बनता आदमी जिसकी जीवन ऊर्जा काम केंद्र से ऊपर की तरफ प्रवाहित होने लगती है, वही ब्राह्मण बन पाता है। और दूसरा जन्मना जायते शूद्रो, जन्म से तो सारे लोग शूद्र हैं, कहने को सब टाइटल लगा लेते हैं, लेकिन जन्म से भारतवर्ष के ऋषियों ने कहा सब जन्म से शूद्र हैं। और जिसकी जीवन ऊर्जा काम केंद्र से ऊपर की तरफ प्रवाहित होने लगती है वही सच्ची अर्थ में ब्राह्मण है। तो आपके जीवन के दो केंद्र हैं, एक है मूलाधार, दूसरा है सहस्रार। जब जीवन ऊर्जा मूलाधार से बाहर निकलती है तो काम वासना बन जाती है, और जब ऊर्जा सहस्रार से ऊपर उठती है तो जीवन में परमात्मा यानी परमानंद को पैदा करती है। ये तीसरा चरण जीवन ऊर्जा को काम केंद्र से ऊपर की तरफ प्रवाहित करते हुए सहस्रार की ओर ले जाने की विधि है। भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा, जब तू ऊ में डूबने का अभ्यास करती है, जब आप जोर से इस मंत्र का उच्चार करते हैं हू का, तो हू के उच्चार से आप ऊ में डूबते हैं। जब जोर से हू का उच्चार करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी नाभि भीतर की ओर प्रवेश हो। जो जो हू का उच्चार करेंगे त्यों तो पाएंगे कि नाभि भीतर की ओर जा रही है। जब नाभि एकदम भीतर की ओर जाना बंद हो जाए, उसके आगे भीतर नहीं जा सकती, तब क्या होता है? तब नाभि बाहर की ओर भागती है, अपने आप बाहर आ जाएगी। जब नाभि बाहर आती है तब आपकी सुषुम्ना में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उस वैक्यूम को भरने के लिए, यानी खाली जगह को भरने के लिए, नीचे से मूलाधार से ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। जैसे आपने देखा होगा हैंड पाइप में जब हैंडल को दबाते हैं वाशर ऊपर उठता है, तो उसके भीतर खाली जगह पैदा होती, क्रिएट होती है, वैक्यूम क्रिएट होता है। वाशर ऊपर उठा तो भीतर खाली जगह बनती है। उस खाली जगह को भरने के लिए पानी नीचे से ऊपर आ जाता है। अस्तित्व रिक्तता को बर्दाश्त नहीं करता, वो तुरंत पानी ऊपर आ जाता है। तो जब नाभि बाहर की ओर आएगी, पहले तो भीतर की ओर गई, पर जब बाहर की ओर आती है तब वैक्यूम क्रिएट होता है सुषुम्ना में। उस खाली जगह को भरने के लिए मूलाधार से ऊर्जा अपने आप ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। आप आज इसका प्रयोग करेंगे, आज ही इस बात को अनुभव करेंगे कि आपके सहस्रार पर कोई चीज सरकती हुई पहुंच रही
फीलिंग आपको यहाँ पर होगी, हल्की हल्की ताजी होगी। इस क्रिया का अभ्यास 9 बार करना है, सिर्फ 9 बार, ना 9 से कम, 9 से ज्यादा, कभी भी 9 से ज्यादा नहीं करना है और कभी 9 से कम नहीं करना, 9 बार करना। इस क्रिया को करने में भी लगभग 5 मिनट लगेंगे आपको। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको अभी 9 बार कराऊंगा। तीसरा चरण है प्राणवायु को भरते हैं, फिर भू का उच्चारण करते हैं। अब नाभि हल्के हल्के भीतर की तरफ गई। अब जब प्राणवायु पूरी बाहर निकल जाएगी तो सांस लेना पड़ेगा, तो नाभि अपने आप बाहर आएगी। जब नाभि बाहर आती है अपने आप, तब जीवन ऊर्जा अपने आप मूलाधार से ऊपर की ओर सरकती है और पहली बार के अभ्यास में भी आपको फील होगा। ये इतनी शक्तिशाली विधि है कि दुनिया में जितने धर्म हैं सब ने इस विधि का उपयोग किया है, लेकिन इसके विज्ञान को, इसकी मर्म को सब भूल गए। जब इस्लाम में सूफियों ने इसका प्रयोग किया, जब वो कहते हैं अल्लाहू, यही विधि है जो भगवान शिव ने मां पार्वती को दी थी, ऊ में डूबने की विधि। ओंकार में जो ऊ है उसमें डूबने की विधि है। लेकिन लोग विज्ञान को भूल जाते हैं, विज्ञान को भूल जाते हैं तो मंत्र 2 कौड़े का हो जाता है, किसी काम का नहीं होता, उससे कोई परिणाम नहीं होता। इसीलिए विज्ञान समझा रहा हूं आपको, ताकि ये आपके जीवन का अंग बन सके। और ये समझ लिया सब लोगों ने? यस, ओके। नाउ वी कम टू द लास्ट, अंतिम चरण। अंतिम चरण है साइंस डिवाइन मेडिटेशन। ये सबसे सरल है। इसमें आंख बंद करके बैठ जाना है। बैठने की विधि चारों चरणों में एक ही है। सुखपूर्वक बैठेंगे, चाहे जमीन पर बैठे, चाहे बिस्तर पर बैठे, लेकिन सबसे सुविधाजनक है अपने सोफे पर बैठ जाएं। चाहे तो पीठ को सोफे से टिका भी नहीं। और जब शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बैकबोन को सीधे रखें, शरीर ढीला और आंखें बंद। बंद आंखों से ध्यान का हल्का सा रुख हृदय की ओर, माइल्ड अटेंशन टुवर्ड्स द हार्ट। बंद आंखों से हृदय केंद्र को देखते रहना है। खोजना नहीं है कि छाती पर कहां हृदय है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है आपके हृदय में, हार्ट में मैग्नेटिक फोर्स है, चुंबकीय शक्ति है, अटेंशन को अपनी तरफ खुद खींच लेती है। तो सिर्फ आपको ध्यान का हल्का सा रुख हृदय की ओर, यानी अटेंशन छाती पर हल्का सा बाई तरफ हो, जहां हृदय होगा, हृदय में चुंबकीय शक्ति वो अपने आप अटेंशन को या ध्यान को अपनी जगह खींच लेगा। तो आपको खोजने की जरूरत नहीं, केवल माइल्ड अटेंशन टुवर्ड्स द हार्ट, ध्यान का रुख हल्का सा हृदय की ओर, हृदय को देखते रहे 20 मिनट तक। तो 5 मिनट में फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग, 5 मिनट महामंत्र भू का उच्चार, 10 मिनट हो गया, और 20 मिनट बंद आंखों से हृदय के अंदर को देखना। ये 30 मिनट की क्रिया है। 1 मिनट मैंने अपने लिए जोड़ दिया, सदगुरु स्वरूप का स्मरण और 3 बार धन्यवाद के व्यक्ति। तो ये आधे घंटे की कुल मिला के क्रिया है। चारों चरण स्पष्ट हो गए, या साधनों। अब हम अभ्यास करेंगे। आप खड़े हो जाएं अपनी अपनी जगह पर। और बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, मेरी उपस्थिति में आप करेंगे पहली बार। ये क्रिया आपको सिद्ध हो जाएगी और चमत्कारी परिणाम मिलेगा। और ध्यान रखें, सदगुरु की उपस्थिति में जितनी बार हो सके अधिक से अधिक मौका निकाल के मेरी उपस्थिति में इस क्रिया का अभ्यास करें।
ओके, प्रथम चरण